हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, मनीष गए हुए थे बेटू को स्कूल छोड़ने के लिए और तवे पे रखा हुआ था टमाटो, क्योंकि टमाटो ना काफ़ी बिग साइज़ का था और मैंने बेटू के लिए टिफ़िन में बनाए थे आज। टिफ़िन में पोहा बनाया था तो टमाटर ना बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ का था, तो फिर मैंने कहा कि मतलब फिर कम चीज़ में ज़्यादा टमाटर डाल दो ना, वो पूरा रेड रेड फिर उसमें दिखता। तो जितना यूज़ होना था मैंने उतना उसमें डाल दिया था, एक्स्ट्रा ही थोड़ा सा डाल दिया था, बट स्टिल ये ना बच गया था। तो मैंने इसको हाफ़ कट करके ऐसे रखा हुआ था, मुझे लगा कि अभी सब्ज़ी बनाऊंगी ना तो उसमें यूज़ हो जाएगा। बट मनीष ने जब उसको बेटू को स्कूल छोड़ करके आए ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे अर्जेंट मीटिंग है मेरी गुड़गांव में, तो मुझे निकलना है अभी थोड़ी देर, 1-1.5 घंटे के अंदर मुझे भी निकलना है। तो फिर सब्ज़ी बनाने का प्लान तो हो गया मेरा कैंसिल। तो फिर यहाँ पे मैंने मूली ली थी, कल मैंने आपको शेयर भी करा था व्लॉग में, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं मतलब ग्रीन वेजिटेबल या कुछ भी लेती हूँ तो मैं व्लॉग में ऐड हो जाता है मेरे। तो मैंने जो कल ली थी मूली फ्रेश थी और आज मैं फिर उसके पराठे बनाने वाली थी, और जल्दी भी बन जाते, और सब्ज़ी बनाती ना तो अभी टाइम भी लग जाता, और इतनी जल्दी सुबह सुबह फिर रोटी और सब्ज़ी खाने का ना बिल्कुल मन नहीं होता, पराठे खाए जाते हैं। तो पराठे आलू के पूछा या मूली के बनाओ, तो उन्होंने बोला कि जो जल्दी बन जाए वो बना दो। तो मैंने कहा कि अभी आलू को बॉईल करूँगी थोड़ा, फिर वो गर्म होते हैं, उसको ठंडा होने में टाइम लगता है, तो मूली के पराठे ना जल्दी हो जाएंगे। मतलब वैसे तो दोनों को इक्वल टाइम लग जाता है, उसमें भी काफ़ी चीज़ें डालनी पड़ती हैं, और इसके भी पत्ते साफ़ करो, छीलो, वॉश करो, ग्रेट करो। बट ये है कि आलू को ना, गर्म आलू को मैश करो ना तो वो मॉइस्चर छोड़ जाता है, तो थोड़ा सा ना वो मतलब पतला पतला सा हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता, एकदम ढीला ढीला सा हो जाता है। तो फिर इसलिए मैंने डिसाइड करा कि मूली के पराठे ही बेस्ट रहेंगे, वही बना देती हूँ, वैसे भी फ्रेश है मूली। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे उसकी लीव्स जो थी वो वॉश कर रही थी, क्योंकि इसमें लीव्स डाल करके ना एक तो टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, मतलब मेरे को अच्छा लगता है, मनीष को भी पसंद है, और दूसरा ना मतलब हेल्थ के लिए भी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हमें विंटर्स ही एक सीज़न होता है जब ग्रीन वेजिटेबल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप की खाने को मिलती हैं, तो क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करी जाए। तो इसकी लीव्स को मैं मतलब वॉश करके कट कर लूँगी, पराठों में मिक्स करके बनाऊँगी तो खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, कोकोनट वाटर को छील के मैं इसका पानी निकालने वाली थी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, गार्बेज वगैरह के लिए अभी आने ही वाले थे, आंटी आती हैं हमारे यहाँ पे, तो वो लेकर भी चली जाएंगी इसको। और जो मेरा कोकोनट मतलब वाटर था वो भी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, क्योंकि वो फ्रिज में रखा हुआ था मॉर्निंग में, तो फिर अभी मैं पीती तो फिर मेरे को हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि वैसे ही विंटर चल रही है, फिर ठंडा ठंडा पानी है वैसे भी अच्छा नहीं होता, तो इसलिए मैंने निकाल करके उसको रख दिया था और उसको थ्रो कर दिया था। और यहाँ पे मेरी ये लीव्स वगैरह मैंने इसकी कट कर दी थी, और मूली के अंदर ना मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी, मनीष को ना ये येलो कलर डाल करके मतलब हल्दी डाल करके पराठे अच्छे लगते हैं, अदरवाइज़ वाइट वाली अगर मैं मूली के पराठे बनाऊँ ना तो उनको ऐसा लगता है कि आज कच्चे पराठे बनाए हैं। तो इसलिए ना मैं उनके लिए मैंने थोड़े से अलग निकाल दिए थे, जिसके अंदर मैंने हल्दी मिक्स करी थी, और बाकी मेरे लिए जो था वो वहीं रखी हुई थी साइड में, प्लेन वाइट मूली रखी हुई थी। और आज ना मूली मैंने कुछ ज़्यादा ही ग्रेट कर दी थी, वैसे अपने अकॉर्डिंग तो मैंने हाफ़ ही पीस कट करा था, मूली का साइज़ बहुत ही ज़्यादा बिग था, तो मैंने हाफ़ ही कट करा था, बट इसकी लीव्स ऐड करने के बाद ना उसकी क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ गई थी। और दूसरी चीज़, मैंने यहाँ पे हेल्थ के पर्पज़ से बनाए थे मूली के पराठे, वैसे तो जो नॉर्मल पराठे बनाए जाते हैं वो पानी जो मूली का होता है ना उसको जूस को स्क्वीज़ कर दिया जाता है, मतलब निचोड़ करके बनाया जाता है, बट इसमें मैंने मूली को जो हल्दी वाली थी वो भी, और जो प्लेन वाइट वाली रखी थी इसमें से मैंने बिल्कुल भी पानी, इसका जो जूस था वो बिल्कुल भी निकाला नहीं था। अगर आप टेस्ट के पर्पज़ से खाना चाहते हो तो आपको जैसे अच्छे लगते हैं आप वैसे खा सकते हो, मुझे टेस्ट वाइज भी ऐसे वाले ही अच्छे लगते हैं, बिना इसका जो जूस है वो स्क्वीज़ करे हुए, और मतलब हेल्थ पर्पज़ से भी अच्छे मुझे यही लगते हैं, और टेस्ट पर्पज़ से भी मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने 2 पराठे मनीष के लिए बना लिए थे, इस तरह से मैं बना लेती हूँ। अगर उसको भर करके बनाओगे ना, क्योंकि मूली बहुत ज़्यादा वाटरी होती है तो वो फिर फट जाता है, मतलब बढ़ता ही नहीं है, इतना पानी होता है मूली के अंदर। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ, बहुत ही परफेक्ट तरह से बन जाते हैं। अभी आपने देखा ही होगा, बिल्कुल बढ़िया से क्रिस्पी से पराठे बन गए थे। और उसके बाद फिर मनीष यहाँ पे नहा धो करके आ गए थे, और उनके लिए मैंने ब्रेकफास्ट लगा दिया था, पूजा उन्होंने कर ली थी। जब वो नहा करके आ जाते हैं ब्रेकफास्ट मैं तभी बनाती हूँ उनके लिए, और पराठे तो वैसे भी गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। और उसके बाद फिर मनीष यहाँ पे ऑफिस के लिए निकल गए थे, और मैं यहाँ पे बाहर से शूज़ उठा करके लाई थी, क्योंकि कल रात को मैंने ना बाहर से उठाए नहीं थे, वो बाहर ही रह गए थे शूज़ दोनों के। मनीष ने तो पहन लिए थे मॉर्निंग में, उन्होंने बाहर से ही लेकर के पहन लिए थे, तो तभी उन्होंने मुझे बताया कि रात को शूज़ हटाए नहीं थे क्या। तो फिर जब वो गए ना तो फिर मैं अपने उठाते हुए आ गई थी। और उसके बाद ये कपड़े जो थे, रात को मैंने कपड़े उतार लिए थे, शूज़ दोनों पेयर जो थे मनीष के भी और मेरे भी बाहर ही रह गए थे।
तो कपड़े तो मैंने रात को उतार के यहाँ रख दिए थे और बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुके थे। अगर बाहर छोड़ती ना तो फिर वही आजकल थोड़ा सा फॉगी फॉगी सा होता है, तो मॉइस्चर आ जाता है कपड़ों में, इसलिए अगर थोड़े गीले भी होते हैं ना तो मैं अंदर की साइड ही मतलब हैंगर में हैंग कर देती हूँ कहीं ना कहीं, या फिर ऐसे सोफ़े पे थोड़ा सा ऐसे फैला करके रख देती हूँ ताकि उसमें स्मेल वगैरह ना आए। तो सूख ही चुके थे कपड़े मेरे, और फिर मैं यहाँ पे रात को मैंने ला करके रख दिए थे और इस टाइम पे बैठे बैठे मैंने फटाफट फ़ोल्ड कर लिए थे। एक्चुअली आज ना मेरे को थोड़ा सा काम का प्रेशर भी ज़्यादा था, क्योंकि आज मनीष बहुत दिनों के बाद बाहर निकले थे, तो मेरे को एकदम डीप क्लीन पूरे घर पे मेरा राज था आज, और मेरे को पूरे अच्छे से डीप क्लीनिंग करने का मौका मिल रहा था। और सेकंड थोड़ी सा डिसएडवांटेज भी होती है ना चीज़ों की, तो आज वो चले गए थे तो मेरे को दिव्यांशी को लेने जाना था, तो मेरे पास टाइम पीरियड जो था ना वो कम था, मतलब मेरे को क्लीनिंग भी आज ज़्यादा करनी थी और टाइम भी मेरे पास कम था। और अभी मैंने वो दिखाया कि बेटू ना अपनी डॉल की ब्रेडिंग करती है जैसे मैं उसकी करती हूँ, तो वो भी उसकी मम्मा बन के उसकी ब्रेडिंग करती है। और बेडरूम का पता नहीं मेरा ही इतना ज़्यादा मैस रहता है बेडरूम, या फिर सभी का रहता है मुझे नहीं पता। मेरा बेडरूम तो बहुत ही ज़्यादा मैसी हो जाता है मॉर्निंग में डेली, जबकि मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ अपना क्लीनिंग रूटीन, तो ऑलमोस्ट मेरा ऐड होता ही है हर व्लॉग में, और मैं डेली सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन करती हूँ। इनफैक्ट मैं बेडशीट को ना निकाल करके थोड़ा सा झाड़ती हूँ, ऐसे ऊपर से किसी चीज़ से भी नहीं झाड़ती, बट स्टिल रात तक इतना मतलब बेडरूम की हालत ऐसी हो जाती है ना, तहलका मचा हुआ होता है सुबह सुबह। एक तो थोड़ी सी ठंड भी ज़्यादा हो गई है, तो मैंने रात ही को कंफर्टर में ना ठंड लग रही थी, कल रात को हम सोए थे तो कंफर्टर में हमें ठंड लग रही थी, तो आज ना मॉर्निंग में फिर कल रात को ही मतलब परसों रात को हमें ठंड लग रही थी, तो मैंने कल रात को ना ये क्विल्ट निकाल दी थी, दोनों के लिए अलग अलग निकाल दी थी, क्योंकि ये साइज़ ना फिर कवर वगैरह में जाने के बाद थोड़ा सा छोटा हो जाता है। वैसे तो डबल बेड की थी, बट फिर मैंने ना दो अलग अलग निकाल दी थी ताकि फिर मतलब दिक्कत ना हो, रात को फिर ठंड लगती है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बेड वेड सेट कर दिया था और क्विल्ट को मैंने साइड में ही ऐसे रख दिया था, क्योंकि अभी बेटू भी आएगी तो फिर ओढ़ करके दोपहर को बैठो या कुछ भी करो, तो फिर बच्चा बाहर घूमता है, उससे अच्छा मैं उसको अंदर ही ले करके बैठ जाती हूँ। और ये रात को जैसे ही मैंने क्विल्ट वगैरह निकाली थी ना कंफर्टर रख के, तो टैडी रखा हुआ था अंदर ही, तो बेटू को टैडी दिख गया था तो उसने ये रात को निकलवा लिया था, तो वहीं मैंने उसके बेड पे सेट कर दिया था, क्योंकि आते ही वो सबसे पहले उसी के बारे में पूछने वाली थी। बच्चों का ये होता है ना कि एक दिन जैसे अभी वो टैडी के साथ कुछ दिन कंटिन्यू बहुत खेलेगी बहुत खेलेगी बहुत खेलेगी, फिर उसके बाद वो उससे बोर हो जाएगी, तो फिर मैं उसको रख देती हूँ, फिर उसको कोई किसी नए टॉय पे मन आ जाता है तो उसके साथ खेलती है। और फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगा दी थी, और यहाँ पे ना मैं मंदिर के आगे कपड़े से क्लीन कर रही थी, क्योंकि मेरे को एक कमेंट आया था कि आप ना मंदिर के पास से झाड़ू मत लगाया करो, वहाँ पे ना मतलब जब दिया आप लगा देते हो तो उसके बाद वहाँ पे कपड़े से क्लीन करा करो, तो इसलिए फिर मैंने आज झाड़ू जो है वो सोफ़े की साइड से घुमाई थी और मंदिर की साइड से मैंने कपड़े से क्लीन कर दिया था। उस साइड वैसे तो फ्लोर बिल्कुल क्लीन ही रहता है, बट थोड़ी बहुत जो भी अगर कुछ हो भी तो मैंने कपड़े से वहाँ से क्लीन कर दिया था, और झाड़ू जो है मैंने इस साइड से घुमा दी थी। और आज तो वैसे भी मैं थोड़ा सा डीप क्लीन करने वाली थी, क्योंकि आज मैं घर पे अकेली थी। बस ये है कि थोड़ा सा मेरे को ना स्पीडली काम करना था, क्योंकि इसके बाद मेरे को क्लीनिंग वगैरह निपटा के डस्टिंग और बेटू को नहा धो करके लेने भी जाना था, क्योंकि मनीष वैसे भी उन्होंने 9:30-10 बजा ही दी थी निकलते निकलते, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम था नहीं, मेरे को फटाफट डीप क्लीन करना था सब कुछ। वैसे तो मैं रेगुलर बेसिस पे क्लीनिंग करती ही हूँ, बट ये होता है ना एक सेटिस्फाइंग क्लीनिंग होती है कि हाँ आज घर एकदम चकाचक चमका दिया है मैंने। तो वही बात थी, आज मैं बहुत दिनों के बाद एक एक कोने को अच्छे से चमकाने वाली थी, क्योंकि घर पे कोई था नहीं, तो आराम से मैं अब सारी जगह क्लीन करने पे लगी हुई थी। झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी और उसके बाद फिर मैं ना डस्टिंग करने के लिए आ गई थी। और कॉलिन से आज मैं क्लीन करने वाली थी, क्योंकि आज मेरे को घर को अच्छे से चमकाना था। बहुत दिन हो जाते हैं, मतलब हाँ होता है ना कि हस्बैंड्स घर पे होते हैं तो थोड़ा सा ना उनको बहुत ज़्यादा मैसी से रहना अच्छा लगता है। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, बट मनीष को थोड़ा सा लगता है कि यार कर लो ना, मैं पैर उठा लेता हूँ, कर लो। मैं मतलब बेडशीट जैसी झाड़ी ना उसी टाइम दोबारा लेट गए, सोफ़े को जैसी कवर को सेट करो उसी टाइम उसमें बैठ गए, और टेबल को जैसे ही क्लीन करी तो उनका लैपटॉप और सारी वायरिंग, क्योंकि चार्जिंग वगैरह लगी रहती है, तो सारा ना फैला फैला सा घर रहता है, तो एक खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है कि यार आज क्लीन करा है मैंने। बट क्या कर सकते हैं, अभी वर्क फ्रॉम होम चलता है तो ये सब चीज़ें तो एडजस्ट करनी पड़ती हैं। तो आज वो नहीं थे तो मैं एकदम सेटिस्फाई होकर के अपनी क्लीनिंग में लगी हुई थी। एक एक फर्नीचर मतलब जितनी भी चीज़ें थी ना मैंने सारी आज डीप क्लीन करी थी, कॉलिन से सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर दी थी।
और उसके बाद बेडरूम मेरा सारा क्लीन हो चुका था। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर क्लीन करने के लिए। वैसे तो ये टेबल वगैरह मेरी रेगुलर मतलब दिन में पता नहीं कितनी बार क्लीन होती है। जितनी बार हम खाना खाते हैं ना यहाँ पे, तो कपड़ा, गीला कपड़ा मैं ज़रूर मारती हूँ, ताकि कुछ भी वहाँ पे खाने पीने की, जैसे कोई भी चीज़ खाते हैं तो कहीं छूटा ना रह जाए, सब्ज़ी वगैरह या फिर कुछ भी। तो इसलिए ना हाथ के हाथ मैं अपना टेबल वगैरह क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि जहाँ पे भी हम खाना वाना खाते हैं या खाना बनता है, वहाँ पे ना कॉकरोच, चींटियाँ, ये सब चीज़ें ना जल्दी आ जाती हैं। इसलिए जहाँ भी हम खाते हैं और बनाते हैं ना, उसको क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं बार बार दिन में जितनी बार हम खाते हैं उतनी बार क्लीन करती रहती हूँ। तो टेबल तो मेरा क्लीन ही रहता है। और नीचे से भी मैं रेगुलर बेसिस पे मतलब अगर डीप क्लीन किसी कपड़े से नहीं भी करती हूँ तो ये डस्ट से ज़रूर घुमा देती हूँ, जिससे डस्ट तो क्लीन हो ही जाती है। और आज तो मैं सारा सोफ़ा कवर हटा करके अच्छे से मैंने मतलब बैक साइड से भी इसके, जैसे कई बार होता है ना कि फ़र्नीचर के पीछे जाले वगैरह लगने लगते हैं, तो मैंने अच्छे से हटा करके क्लीन करा था। और कवर को भी मैंने अच्छे से उसके नीचे फ़ोल्ड करके मतलब बिछा दिया था, ताकि काफ़ी दिन तक, वैसे तो काफ़ी दिन तक ये निकलता नहीं है, बट हाँ बैठने से ना, जब हम सोफ़े पे कवर वगैरह लगाते हैं तो बैठने से ना थोड़ा सा दब जाता है, मतलब बीच में ना थोड़ी सी लाइंस आ जाती हैं। बट यूज़ तो होता ही रहता है बार बार, तो क्या ही कर सकते हैं। और उसके बाद फिर ये वाला एरिया जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा जैसे आप देख सकते हो, इस वॉल में ना थोड़ी सी सीलन आई है, क्योंकि ऊपर का पाइप लीक हो गया था और अभी इसको ठीक कराना है। तो इसके ऊपर ना थोड़ा चूना वगैरह जो होता है ना, मतलब पेंट वगैरह थोड़ा झड़ झड़ के गिरता रहता है। तो इसको भी मैं इसको तो इस साइड वाले को मैं डेली इसका कपड़ा वगैरह हटा करके फिर क्लीन करती हूँ। इधर वाला तो, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इधर वाला तो मैं ऐसे रेगुलर नहीं हटा करके करती हूँ। जब थोड़ा सा मैसी लगता है या मेरे पास टाइम होता है या मैं अकेली होती हूँ, बिल्कुल फ्री होती हूँ, तभी करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे फ्रिज क्लीन करने के लिए आ गई थी। इसको भी मैंने थोड़ा सा कॉलिन स्प्रे करा, और जो मेरा माइक्रोफाइबर वाला क्लॉथ है, इससे मैं सारा क्लीन करी थी। इससे ना बहुत जल्दी चकाचक क्लीन हो जाता है। और आज तो मैं एकदम फ्री थी, तो मेरे को घर का एक एक कोना ना बिल्कुल चमकाना था, मतलब लगना चाहिए कि आज मतलब एक मेरे को बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं जब घर एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है। और उसके बाद फिर मैं इधर इधर की साइड आ गई थी। ये कोलार्ज रह गया था, जो कि रेगुलर बेसिस पे क्लीन होता नहीं है। इस पर मैं ऐसे डस्टर तो लगा देती हूँ, बट जो इसके आगे के ग्लास होता है ना, उस पर थोड़ा सा कई बार मतलब थोड़ा थोड़ा ख़राब होने लगता है। और वैसे भी ना, जहाँ बच्चे वाला घर होता है ना, तो ग्लासेस वगैरह को ना बच्चे ज़्यादा टच करते हैं। जैसे अभी मैंने फ्रिज भी करा, तो जो हमारा फ्रिज है थोड़ा सा उस पर ना मतलब मिरर फिनिश आगे से थोड़ा सा दिखता है, मतलब कैसे मैं बोलूँ, जैसे हम उसमें ना अपने आप को थोड़ा सा देख सकते हैं। तो जो इस टाइप की चीज़ें होती हैं ना, जिसमें हम खुद को देख सकते हैं, तो वो चीज़ें ना बच्चा बार बार टच करता है तो उसके ना प्रिंट्स आते हैं। वैसे ही अंदर अलमीरा का और ड्रेसिंग का मिरर है ना, अगर बड़े लोग यूज़ करते हैं तो इतनी जल्दी से गंदा होता नहीं है, बट बच्चे वाले घर में ना बच्चे इसको टच करते हैं, अपने आप को देखते हैं, या बच्चों के हाथ में कुछ भी होता है तो वो सीधा उन चीज़ों को टच करते हैं, तो ये चीज़ें ना बहुत जल्दी मैसी हो जाती हैं। तो आज सारी चीज़ें जितनी भी घर पे थी वो मैंने सारी अच्छे से क्लीन कर दी थी। और उसके बाद फाइनली बारी आई थी मॉपिंग करने की, तो फटाफट मैंने यहाँ पे मॉपिंग करनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा लेट होने लग गया था, क्योंकि इन सब क्लीनिंग और डस्टिंग वगैरह में ना मैंने काफ़ी टाइम ले लिया था। वैसे तो व्लॉग में इतनी जल्दी से पता नहीं चलता, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड में करा हुआ होता है मैंने व्लॉग, बट इन सबको करने में काफ़ी टाइम मुझे लग गया था। और इसके बाद अब मैंने नहा करके सीधा जाना था बेटू को स्कूल से लेने के लिए, तो मैं फटाफट यहाँ पे हाथ चला रही थी। इस वाले से आज मैं इसलिए मॉपिंग कर रही थी क्योंकि मैंने डीप क्लीन कर रहा था, तो इस मतलब जो ये वाला मॉप होता है ना, ये ईज़िली बहुत नीचे तक चला जाता है। और जैसे हम बैठ करके लगाते हैं, वैसे ज़्यादा क्लीन तो जब हम बैठ करके लगाते हैं उसी से होता है। और मतलब इससे ये हो जाता है कि जैसे किसी चीज़ के नीचे हमारा हाथ नहीं जा सकता, तो ये उसमें ज़्यादा बेस्ट रहता है। बाकी अगर हम आफ्टर बिफोर करके देखें, एक बार बैठ करके लगाने से और एक बार इस तरह से मॉप करके लगाने से ना, तो थोड़ा सा मुझे मतलब वो वाला ज़्यादा बेटर लगता है कि बैठ करके लगाया था। बट आज सारी चीज़ें मैंने झाड़ी वाड़ी थी, तो मैंने कहा नीचे से अच्छे से क्लीन हो जाएगा ये। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपना मॉपिंग वगैरह भी फिनिश कर ली थी। ड्राइंग रूम मेरा पूरा चकाचक क्लीन हो गया था, एक एक चीज़ मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी। और उसके बाद बस मेरा बेडरूम रह गया था क्लीन करने के लिए, ये भी क्लीन हो जाएगा। उसके बाद मेरे को भागना है बेटू को स्कूल लेने के लिए। और बस यहाँ पे हुई मेरी मॉपिंग कंप्लीट। अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और यहाँ पे आ गई थी मैं बेटू को स्कूल लेने के लिए, और वो अपनी फ्रेंड के साथ ही निकली थी, तो दोनों बहुत मस्ती कर रहे थे। इनको देख के अपने स्कूल वाले दिन याद आ गए, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और बस आज का व्लॉग भी मैं यहीं तक रखती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।